लेकिन मुझे रामू की फिक्र है क्योंकि उसे काम में आलस आता है और वह कैसे अपना गुजारा कर पाएगा। बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। और सुबह उठकर हरिया रामू राजू से बोलता है, तुम दोनों खेतों पर चले जाना और एक खेत को खोद आना जिसमें मैं आकर बीज बो दूंगा। और आज मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए पास ही के गांव में जा रहा हूं। 2 दिन में लौट कर आऊंगा। हरिया तैयार होकर दूसरे गांव की ओर निकल जाता है और रामू राजू भी खेतों की ओर चल देते हैं। दोनों खेतों में जाकर काम करने लग जाते हैं। रामू ठहरा कामचोर। वह थोड़ी देर काम करने के बाद एक पेड़ की छांव में जाकर लेट जाता है। इधर राजू को सुबह से शाम हो जाती है और वह आधा खेत खोद देता है। और हरिया भी अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। अरे भाई हरिया, कैसे आना हुआ? तुझसे मिलने की इच्छा हुई तो मिलने आ गया। चल अच्छा है, पहले भोजन करते हैं, इसके बाद गप्पे लड़ाएंगे। दोनों साथ में भोजन करते हैं। हाँ भाई हरिया, सुना सब कुशल मंगल? हाँ भाई, सब कुछ कुशल मंगल है। अब तो तेरे दोनों लड़के शादी के लायक हो गए होंगे। हाँ, दोनों शादी के लायक हो गए हैं और खासकर मैं तेरे पास इसीलिए आया हूँ कि कहीं दोनों लड़कों के लिए लड़कियां देख आऊं। वैसे अपनी भी 2 बेटी हैं और दोनों खूब होशियार और चंचल है। अब दोनों की भी उम्र शादी के लायक हो गई है। अगर तुझे कोई एतराज ना हो तो क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दी जाए। इतना सुन हरिया बड़ा खुश होता है। जब वह दोनों लड़कियों को देखता है तो दोनों बहुत ही सुंदर थीं। सुबह होते ही हरिया अपने दोस्त से बोलता है, मैं जल्द ही मेरी बहुओं को लेने आऊंगा। इतना बोलकर हरिया अपने गांव की ओर चल देता है। इधर रामू और राजू भी अपने खेतों पर काम करने के लिए आ जाते हैं और रामू पेड़ की छांव में जाकर सो जाता है। इधर राजू अपने काम में लगा रहता है। शाम होने को आ जाती है और हरिया भी अपने खेतों के पास आ जाता है। रामू की आंख खुलती है तो हरिया उसको आता हुआ दिखता है, तो वह खेत में जाकर काम करने लग जाता है। चलो घर, अब शाम हो गई और खेत भी पूरा खुद गया है। तीनों साथ में घर पहुंच जाते हैं। हरिया अपनी पत्नी और दोनों लड़कों को बताता है कि वह इन दोनों की सगाई पक्की कराया हूं और वह कुछ दिन बाद दोनों का विवाह कर देता है। ऐसे ही कुछ वर्ष निकल जाते हैं। हरिया और उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है और दोनों भाई जमीन और घर का बंटवारा कर लेते हैं। रामू अपने आलसी पने की वजह से खेतों में काम करने नहीं जाता और दिन भर घर में ही पड़ा रहता। इधर राजू अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है, जिससे रामू और राजू की फसलों में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। एक दिन रामू राजू से बोलता है, तूने अच्छा खेत रख लिया,